Good morning, dear student. Welcome you all in BNPS classes. आज हम क्लास फोर्थ के चैप्टर नंबर थर्ड हाउ वी गेट फूड के बारे में पढ़ेंगे। हाउ वी गेट फूड का मतलब होता है हमें भोजन कैसे प्राप्त होता है। आज हम इस क्लास में जानेंगे कि हमें भोजन कैसे प्राप्त होता है और इस चैप्टर में भोजन के घटकों के बारे में यानी कि उसके अंगों के बारे में कि किन किन चीजों से वस्तुओं से हमें भोजन प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। डियर फ्रेंड, ऑल लिविंग थिंग नीड फूड। आज प्रिय मित्रों, सभी सजीव जीवों को भोजन की आवश्यकता पड़ती है। इट प्रोवाइड्स एनर्जी टू लिविंग थिंग्स फॉर वेरियस लाइफ फंक्शन। यह हमें ऊर्जा को देता है, प्रोवाइड कराता है। ये हमारे शरीर में ऊर्जा को क्या करता है, प्रोवाइड कराता है, जिससे हम अलग अलग तरीके से वेरियस तरीके से हम अपने जीवन की शैली में कार्य कर सकते हैं। जीवन शैली में कार्य करते भी हैं। सजीव जो है क्या करते हैं, कार्य करते हैं। ठीक है। इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम डिजीजेस एंड हेल्प अस टू स्टे हेल्थी। इट प्रोटेक्ट्स अस डिजीजेज। ये हमें भोजन क्या करती है, अगर हम सही तरीके से भोजन लेते हैं तो ये हमें बीमारियों से बचाती हैं और मदद करती हैं हमें स्वस्थ रहने के लिए। क्या करती हैं, ये हमें बीमारियों से बचाती हैं और स्वस्थ रहने में मदद करती हैं। ठीक है। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। लेट अस स्टडी अबाउट डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फूड। आइए जानते हैं भोजन के अलग अलग स्रोतों के बारे में। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर टू मेन सोर्सेज ऑफ फूड। भोजन के मुख्य दो स्रोत होते हैं और वो कौन कौन से होते हैं, पौधे और जानवर। या तो हम पौधे से अब पौधे को अपना भोजन के रूप में लेते हैं या फिर जानवर को हम अपने भोजन के रूप में लेते हैं। फर्स्ट है फूड फ्रॉम प्लांट्स। फूड यानी कि जो भोजन होता है वो हमें भोजन पौधों से कैसे प्राप्त होता है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। प्लांट्स आर वेरी यूजफुल टू अस बिकॉज वी गेट मोस्ट ऑफ आवर फूड फ्रॉम द प्लांट्स दे गिव अस। पौधे हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हैं क्योंकि हम या हमें अपना ज़्यादातर भोजन जो है इसी से मिलता है। इससे मतलब यानी कि पौधों से मिलता है। पेड़ पौधे ही हमें क्या करते हैं, भोजन देने का कार्य करते हैं। पेड़ पौधों से ही हमें क्या मिलता है, भोजन मिलता है। जैसे हरी सब्जियां हो गई या गोभी हो गया या पालक हो गए, ये सारी जो हरी सब्जियां हैं वो क्या है, पौधे हैं जो प्लांट्स हैं। और उन्हीं प्लांट से हमें क्या मिलता है, भोजन करने को मिलता है। उसी को हम पका कर क्या करते हैं, खाते हैं। तो इसमें फर्स्ट है फूड ग्रेन्स। फूड ग्रेन्स का मतलब होता है खाद्यान्न पदार्थ। क्या होता है, खाद्यान्न पदार्थ। ठीक है। तो इसके बारे में जानते हैं। All of us have mainly food grains in our food। अनाज हमारे भोजन के मुख्य स्रोत हैं, जैसे गेहूं, चावल, दाल आदि। We get them from the plants। जो हमें कहाँ से मिलता है, पौधों से मिलता है। The food grains included the kernels and pulses। भोजन में अनाज और दालें सम्मिलित होती हैं या फिर शामिल होती हैं। Plants give us main crops such as wheat, rice and corn। पौधे मुख्य रूप से अनाज के रूप में गेहूं, चावल और मक्का देते हैं। Wheat is the main crop of the diet of most people in India। इंडिया की अगर बात हो रही है तो व्हीट के साथ साथ हमें राइस भी यहाँ पे ऐड करना चाहिए था। व्हीट एंड राइस
यानी कि भारतीय लोगों का मुख्य जो अनाज होता है वो क्या होता है, गेहूं और चावल संतुलित आहार के रूप में माना जाता है। आगे पढ़ते हैं। फूड ग्रेन्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। जो फूड होते हैं यानी कि अनाज होते हैं हमें कहाँ मिलते हैं, पौधों से मिलते हैं। आल्सो इंक्लूडेड द पल्सेस, और अरहर की दालें भी शामिल हैं। पल्सेस फ्रॉम द मेन कंपोनेंट ऑफ आवर फूड। दालें भोजन के मुख्य घटक हैं। दे आर नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी, क्योंकि दाल खाने से हमारे शरीर को या हमारे शरीर का ग्रोथ होता है, इसीलिए ये क्या है, हमारे लिए आवश्यक है। अगर हम दाल खाते हैं या हमारे पेरेंट्स अगर दाल खाने को देते हैं तो हमें उस दाल को खाना चाहिए। या दाल अगर खा किसी चावल के साथ खा नहीं सकते हैं तो केवल दाल को आप पीजिए, ताकि आपके बॉडी को नेसेसरी जो है एनर्जी मिल सके, और उस एनर्जी से आपके शरीर का क्या हो, ग्रोथ हो। तो इसलिए कभी भी पेरेंट्स अगर आपको कुछ खाने के लिए दें तो उसे मना नहीं करना चाहिए। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। दे मेक आवर मसल्स एंड बोन्स स्ट्रॉन्ग। ये हमारे मसल्स को और बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। मसल्स मतलब होता है मांसपेशियां, और बोन्स मतलब होती हैं हड्डियां। ये हमारी मांसपेशियों और हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। पल्सेस इंक्लूडेड दाल्स, पीस एंड ग्राम एक्सेट्रा। दलहनी फसल, पल्सेस मतलब होता है दलहनी फसल में अरहर, मटर और चने आदि आते हैं। Thus, food grains are obtained from plants. यह सभी फसल जितने भी अभी बताए गए हैं हमें कहाँ से मिलते हैं, पौधों से मिलते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वेजिटेबल। वेजिटेबल्स का मतलब होता है सब्जी। All of us eat many vegetables in our diet. हम सभी संतुलित आहार में बहुत सी सब्जियां खाते हैं। लाइक पोटैटो, बीन्स, ब्रिंजल, कैबेज, कैरेट, टोमेटो, कॉलीफ्लावर, पीस, बीन्स, एक्सेट्रा। जैसे आलू, पालक, बैंगन, गोभी, गाजर, टमाटर, फूल गोभी, मटर, सेम आदि आते हैं। We get all these vegetables from the plants. हम ये सभी सब्जियां पौधों से प्राप्त करते हैं, या हमें ये सब्जियां पौधों से प्राप्त होती हैं। नाउ टर्न टू द नेक्स्ट पेज। Vegetables can be eaten raw or cooked. हम इन हरी सब्जियों को या तो कच्चा खाते हैं या फिर उसे पकाकर खाते हैं। बट ग्रीन वेजिटेबल्स शुड नॉट बी कुक्ड मच बिकॉज overcooking destroys the necessary food of content in them. लेकिन हरी सब्जियों को ज़्यादा पका नहीं पकाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा पकाने पर सब्जियों की जो आवश्यक पौष्टिक तत्व होते हैं वो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।